हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल्स नोटबुक। अभी सिविल्स नोटबुक क्या करने वाला है कि बीपीएससी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम एक सीरीज़ चलाने वाले हैं। हम जानते हैं कि 19 दिन से भी कम का टाइम हमारे पास बचा है और एग्ज़ाम आपका सिर पे है। तो इस वक्त हम जितना भी करंट अफेयर कर सकते हैं वो हम करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आपकी रिवीजन हो जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम सेंटर में। इस सीरीज़ की नई बात ये है कि इसमें जो हमने करंट अफेयर जिस तरीके से हम लेके आए हैं, ये सब हम टॉपिक वाइज लेके आए हैं। और करंट अफेयर तो आप सब पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में हम नहीं जानते कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उस टॉपिक में से। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से, हम उनको उस तरीके से कंटेंट बना के लेके आए हैं आपके लिए। तो इसको शुरू करते हैं बीपीएससी करंट अफेयर वन वर्ड सीरीज़ को। तो पहला टॉपिक है हमारे पास डीप सी एक्सप्लोरेशन का। तो डीप सी एक्सप्लोरेशन का पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री रिसेंटली सिक्योर्ड एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर डीप सी पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन फ्रॉम द आईएसए। आईएसए से किस कंट्री को राइट्स मिले हैं एक्सप्लोरेशन करने के लिए? तो वो है इंडिया। इंडिया को मिला है ये राइट। विच ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट्स डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन राइट्स? ऊपर हमने पढ़ा है, किसने दिया है? आईएसए ने दिया है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने दिया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा है कि विच टाइप ऑफ हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट कंटेनर कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। ये जो मिनरल हैं ये किस टाइप के हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट हैं? तो इसका आंसर है पॉलीमेटालिक सल्फाइड। हम पॉलीमेटालिक सल्फाइड के लिए डीप सी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। और हाउ लॉन्ग इज़ इंडियाज़ लेटेस्ट आईएसए एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट? कितने सालों के लिए भारत को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है? 15 साल के लिए। तो एक टॉपिक में से 4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला है लूपेक्स मिशन। आपने पढ़ा होगा लूपेक्स मिशन। तो पहला क्वेश्चन है कि जॉइंट लूनर मिशन जो इसरो और जाक्सा का है, वो कौन सा एक नया मिशन आया है? वो तो लूपेक्स मिशन ही आया है। विच कंट्री स्पेस एजेंसी इज पार्टनरिंग विद इसरो इन लूपेक्स? इसरो के साथ दूसरा कौन सा कंट्री है? जाक्सा है। जाक्सा किसका है? जापान का है। विच पार्ट ऑफ द मून विल लूपेक्स एक्सप्लोर? ये काम करेगा क्या? लूपेक्स क्या एक्सप्लोर करेगा? कौन सा पार्ट करेगा? साउथ पोल। ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि मून पे कौन सा करेगा। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह के बन सकता है कि लूपेक्स है तो है क्या, कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि ये मून के कौन से पार्ट को एक्सप्लोर करेगा। इसलिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ। तो साउथ पोल को करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच नेचुरल रिसोर्स इज लूपेक्स प्राइमरली सर्चिंग फॉर? वो ढूंढ क्या रहा है वहाँ पे मून में जाके? वाटर, आइस, पानी ढूंढ रहा है और वो आइस की फॉर्म में रहेगा, वो ढूंढ रहा है वहाँ पे। लूपेक्स सपोर्ट्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ विच सेलेस्टियल बॉडी? अगेन आंसर मून। देखिए कुल मिला के ये है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। लूपेक्स आपको पता है कौन सी कंट्री कर रही है, ये आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कहाँ काम कर रही है, किस पे काम करेगा। ये मून पे करेगा, इसके नाम में भी मून है, लूनर मिशन मून। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, विक्रम 3201। ये काफ़ी अभी रिसेंटली चर्चा में रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फुली इंडिजिनस 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड? विक्रम 3201। विच इसरो सेंटर डिज़ाइन विक्रम 3201? किसने किया डिज़ाइन? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने किया है। विक्रम साराभाई सेंटर ने किया है। विच इसरो लैबोरेटरी फैब्रिकेटेड विक्रम 3201? किसने ये फैब्रिकेट किया है, किसने बनाया है? ये सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी है, उसने ये फैब्रिकेट किया है। और इन विच सिटी इज़ द सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी लोकेटेड? कहाँ पे है ये लैबोरेटरी? ये चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रम 3201 वाज अनवील्ड एट विच कॉन्फ्रेंस? ये कब इसको अनवील्ड किया गया, कब लॉन्च किया गया इसको? सेमिकॉन इंडिया 2025 की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे किया गया है। सेमिकॉन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप अपना भी इसको पढ़ना चाहें तो इसको देखिए। लेटेस्ट जो बजट इंडिया का आया है उसमें सेमीकंडक्टर के बारे में क्या क्या है, कौन कौन सी स्कीम आ रखी हैं, कहाँ इनको एलोकेट किया गया है। ठीक है, गुजरात और पंजाब को मिले हैं इसमें, मैं आपको बताऊं। तो सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है। तो विच प्रोसेसर इस विक्रम 3201 इज़ एन अपग्रेड ऑफ? पहले ये विक्रम 1601 था, इसको अपग्रेड किया गया है 3201 में। विक्रम 3201 इज़ मेनली डिज़ाइन फॉर विच व्हीकल? कौन सी व्हीकल के लिए किया गया है? रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स में ये काम आएगा, इसको वहाँ के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला टॉपिक देखिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। चलो ब्लैक फॉरेस्ट, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंट लार्ज स्केल एंटी नक्सल ऑपरेशन? तो ब्लैक फॉरेस्ट किससे रिलेटेड है? एंटी नक्सल ऑपरेशन से रिलेटेड है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सी मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी है जो एंटी नक्सल ऑपरेशन को चलाएगी?
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। आपको पता होना चाहिए कि सेंटर की जो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसका ये काम है कि इस तरीके के ऑपरेशन चलाती है। विच एलीट फोर्स पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। उस फोर्स का क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें लगते हुए, बिहार से लगते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी ये काफ़ी काम किया है इस फोर्स ने। इसका नाम है कोबरा। बाय विच मंथ एंड ईयर डज द गवर्नमेंट एम टू एलिमिनेट नक्सलिज्म? मार्च 2026 तक ये एलिमिनेट करने का टारगेट था सरकार के पास। विच टाइप ऑफ एक्सट्रीमिज्म इज टारगेटेड अंडर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। नक्सलिज्म को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जीएसटी रैशनलाइजेशन। विच टू जीएसटी स्लैब्स वॉज एबॉलिश्ड इन सितंबर 2025। देखिए ये क्वेश्चन ना बार बार बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे अलग अलग स्टेट्स में ये रिपीट हो चुका है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी अब पूछने लगे क्वेश्चन। तो 12% और 28% की जो स्लैब थी जीएसटी में, उसको एबॉलिश किया गया है, ये याद रखना। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट न्यू जीएसटी रेट वाज इंट्रोड्यूस फॉर लग्जरी एंड सिन गुड्स। कौन सा नया जीएसटी रेट इंट्रोड्यूस किया गया है लग्जरी और सिन गुड्स के लिए? ये है 40% का। ये क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है। विच काउंसिल अनाउंस द जीएसटी रैशनलाइजेशन? ऑब्वियसली जीएसटी काउंसिल है ना, पर कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे या फिर कंफ्यूज हो सकते हो, याद कर लो, रटा मार लो इसको कि जीएसटी काउंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ वॉज द जीएसटी रैशनलाइजेशन अनाउंस्ड? देखो बहुत टफ क्वेश्चन अगर आ गया, आपने सब कुछ पढ़ लिया जीएसटी का, लेकिन अगर उसने मंथ पूछ लिया तो मैं पक्का गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से महीने किया गया? सितंबर। क्योंकि बाकी स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई बजट आता होगा, बजट में किया गया होगा, ठीक है, और फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, लेकिन नहीं, ये सितंबर के महीने में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट आपको पता ही है ये क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट इन 2023? 2023 में क्या था? 1.9 था। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टीएफआर? देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि बिहार अभी भी टॉप पे है, जहाँ की टीएफआर जो है काफ़ी हाईएस्ट है। विच यूटी रिकॉर्डेड द लोवेस्ट टीएफआर? यूटी में सबसे कम जो टीएफआर किया गया है रिकॉर्ड, वो दिल्ली ने किया है। दो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, व्हाट इज़ द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट? 2.1। विच स्टेट हैड द हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट इन 2023? 2023 में हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट अगेन बिहार का, याद रखिए, बिहार में हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट था। और सबसे लोवेस्ट क्रूड बर्थ रेट जो था वो तमिलनाडु में था। तमिलनाडु, इसको आप रट्टा मार लो। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। लिथियम आयन बैटरी बहुत ज़्यादा ही हाल के सालों में इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। इसमें क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट वाज इंडियाज़ लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर प्लांट लॉन्च्ड? हरियाणा। हरियाणा में सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया है। अंडर विच स्कीम वाज द प्लांट एस्टेब्लिश्ड? कौन सी स्कीम है ये है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, केंद्र सरकार की है ये, EMC scheme. What type of batteries will the plant manufacture? लिथियम आयन बैटरी। चलो ये तो क्वेश्चन उसी से बन गया है कि कौन सी करेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लिथियम आयन बैटरी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर होंगी। व्हाट इज़ द एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट? कितनी प्रोडक्शन इसकी कैपेसिटी रहेगी? 20 करोड़ बैटरी पैक्स, 20 करोड़ बैटरी पैक्स की ये प्रोडक्शन करेगा। विच मेटल इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ लायन बैटरीज? लिथियम। इसके क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है, Li का मतलब ही लिथियम है। अगला टॉपिक देखिए, एडफाल्सीवैक्स। एडफाल्सीवैक्स क्या है? ये इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन है, ठीक है। कौन सी है इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन? मलेरिया की वैक्सीन कौन सी है? एडफाल्सीवैक्स। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है? विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप दिस? ICMR। ICMR ने इसको बनाया है। ये क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, आपने देखा भी है PYQs में। Which institute is partnering with ICMR in developing Adfalcivax? ICMR अकेला नहीं है, इसने पार्टनर किया, मेन ICMR है, लेकिन इसने पार्टनर बनाया है। किसको बनाया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी को, NII को, ठीक है। विच मलेरिया पैरासाइट डज एडफाल्सीवैक्स टारगेट? किस वाले मलेरिया पैरासाइट को ये अफेक्ट करेगा, है ना, किसको एलिमिनेट करेगा ये? इसका आंसर प्लाज्मोडियम फाल्कीपैरम। इसको रट्टा मार लीजिए, ये साइंस में भी आ सकता है क्वेश्चन, साइंस स्टैटिक वाले पार्ट में। व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज एडफाल्सीवैक्स? किस तरीके की वैक्सीन है ये भी पूछ लेते हैं कई बार, है ना, अलग अलग तरीके की होती हैं वैक्सीन भी, उनको बनाने का तरीका अलग होता है। तो इसको बनाया गया है रिकॉम्बिनेंट काइमेरिक वैक्सीन के तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉपिक देखिए, तियानजिन डिक्लेरेशन। द तियानजिन डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जैसे नाम है तियानजिन, ये थोड़ा चाइनीज नेम है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है, SCO का है। SCO इंपॉर्टेंट, इंडिया ने कुछ ही साल पहले इसको ज्वाइन किया है। तो ये तियानजिन डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट था, क्यों था, अब इसको देखते हैं। इन विच सिटी वॉज अ तियानजिन डिक्लेरेशन अडॉप्टेड। वैसे तो इसको आंसर उसी में है ना, पर इस तरीके के क्वेश्चन हम देखें कि आयोग सवाल ऐसे पूछता है, उसी के नाम पे रहता है लेकिन तब भी आयोग ये सवाल पूछता है, तो बिना कुछ सोचे आपने तियानजिन ही आंसर लगाना है। विच कंट्री होस्टेड द 2025 SCO समिट। इस बार बारी किसकी थी, चाइना की थी 2025। अब इसी से आप हिसाब लगा लीजिए कि तियानजिन एक शहर है चाइना में, तो अगर SCO समिट कहाँ हुई होगी, चाइना में हुई होगी। अगर इंडिया में होती तो डिक्लेरेशन किसी अलग तरीके के नाम से निकलती, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से निकल सकती थी। थोड़ा कॉमन सेंस में लगाइए। विच टेरर अटैक वॉज कंडेम्ड इन तियानजिन डिक्लेरेशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि भारत ने आवाज़ उठाई थी SCO में पहलगाम टेरर अटैक की। क्यों उठाई थी, क्योंकि पाकिस्तान भी पार्ट है SCO का और भारत भी है। विच इंडियन विजन वॉज रिकग्नाइज इन द तियानजिन डिक्लेरेशन। और साथ में ही जब भारत ने वहाँ पे बात की है तो भारत ने बात की है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो भारत ये अपना स्लोगन लेके गया है कि भैया एक ही अर्थ है, एक फैमिली, एक फ्यूचर है। तो ये जो क्या कहते हैं, इस तरीके के जो टेरर अटैक हो रहे हैं, जो कि वही कंट्री थी, एक तरीके से इसको सुनाया जा रहा था पाकिस्तान को, तो इसलिए इस स्लोगन को भारत लेके आया और ये फेमस हो गया था। तो गाइस देखो, ये पहला हमारा वीडियो था हमारा BPSC को लेके। BPSC का एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स आने वाला है 2 हफ्ते बाद, उसके लिए हम आगे भी करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे हम उनको लेके आएंगे। और आप ये जो आपकी ये PDF है, ये PDF अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दी जाएगी। आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं और जो आपके जो आपके पास टाइम है रिवाइज़ करने के लिए बहुत सही रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके गाइस, थैंक्स।